देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को हमेशा रिपीट होता है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को बता दिए या इसके पहले वाले बताएं लाइन ऑर्गेनाइजेशन और उसका फीचर्स, वो नहीं आएगा। ये आप लोग को ज़्यादा रिपीट होता है, समझ में आ गया। एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये अनेकों बार आपका हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा है, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका पाटलिपुत्र पटना यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये सब में अधिकतम है। इसी में एक और आपको लिख देगा, एक्सप्लेन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, समझ आ गया। आपको फीचर्स बहुत कम आता है, वो तो आपको नॉलेज के लिए बताएं, वो एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है। एग्जाम पर्पस के लिए ये है, इसको एकदम से क्या कर देना है, भी आई या नहीं तो आई का मतलब इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। तो ये इसको एकदम से रट जाना, आपका हमेशा पूछता है एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ गया। इसको तो एकदम से रट जाना है। चलिए इसको फर्स्ट टॉपिक आप लोग डाल लो, एडवांटेज। चलिए फर्स्ट टॉपिक लिख लो, एडवांटेज ऑफ फर्स्ट टॉपिक लिखेगा एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक लिख लो, फर्स्ट सिंपल, फर्स्ट इसमें टॉपिक लिखेगा सिंपल। अब सुना स्टार्ट करो। सिंपल का मतलब क्या होता है कि इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उसके एक्टिविटी के आधार पर इंडिपेंडेंट वर्क में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। संगठन के पूरे काम को, ऑर्गेनाइजेशन के पूरे काम को अलग अलग पार्टों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं इंडिपेंडेंट काम में, इसीलिए इसको सिंपल कहा जाता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं, आसानी से सारे काम को उसके नेचर के आधार पर अलग अलग भागों में क्या कर दिए, डिवाइड किए, इसीलिए इसको सिंपल कहा जाता है। सिंपल दो लाइन का क्यों कहा जाता है समझ आएगा ना, क्योंकि इसके काम को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसको लिखना स्टार्ट करिए। अब देखिएगा आप लोग को तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। इसमें हम क्या बताएं कि अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी को सिस्टमैटिक तरीका से बांटा जाता है, और इस तरह से बांट दिया जाता है ताकि उसका अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब परफेक्ट डिसिप्लिन में क्या होता है, देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग क्या बोलते हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। आप लोग जानते हैं कि मिलिट्री में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। मिलिट्री में तो एक बार देखो, किसी के फैमिली में कोई मिलिट्री में होगा तब पूछ लेना डिसिप्लिन। एक बार छोटा सा गलती को तो 5 किलोमीटर दौड़ा देगा, क्या करके 15-20 किलो यहाँ पर बांध कर, छोटा सा गलती में 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ा देगा। यानी तो सुबह से 8 बजे तक ले बोल देगा कि खड़े रहो मोटरी लेके, बिहान वाले से अपने आप डिसिप्लिन में आ जाओगे, समझ आ गया। तब मिलिट्री में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। तो देखिएगा ये इसमें परफेक्ट, तो इसको भी तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। इसमें एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एक कर्मचारी दूसरे अथॉरिटी के लिए, दूसरे सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर देता है, मतलब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को क्या करता है, ऑर्डर देता है, और उसको ऑर्डर को पालन करना इनका जिम्मेवारी होता है। नहीं पालन करने पर पनिशमेंट का भी इसमें मापदंड है कि इस ऑर्डर को आपने पालन नहीं किया तो चाहे तो आपका सैलरी कट जाएगा, या नहीं तो आपको काम से हटा दिया जाएगा, समझ आ गया, या नहीं तो जो आपको बोनस मिलने वाला है वो रुक जाएगा, या नहीं तो आपको काम से डिमोशन मतलब काम से नीचे ला दिया जाएगा। जो ऑफिस में बैठ के काम करते थे अब आपको लाठी लेके गेट पर खड़ा कर देगा, समझ आ गया। तो बहुत सारा इस तरह का आपको काम करे, समझ आ गया। तो इसमें परफेक्ट डिसिप्लिन होता है। चलिए इसको लिखना स्टार्ट करिए, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिएगा इसका मतलब है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से सारे व्यक्ति के रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि मान लें कि किसी व्यक्ति को हमने काम दे दिया सेल्स का, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने फिक्स कर दिया कि सेल्स से रिलेटेड कोई गलती हुआ तो हम आपसे ही पूछेंगे, समझ आ गया। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हुआ तो इसका सारा जिम्मेवारी आपके ऊपर। तो इसमें
रेस्पॉन्सिबिलिटी को आसानी से फिक्स किया जा सकता है और इसमें कोई भी व्यक्ति अपने जिम्मेवारी को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर सौंप नहीं सकता है। हम आपको जिम्मेवारी दिए कि जाओ सब्जी बना दो, तो आप किसी बगल को नहीं बोल सकते हैं कि मेरे बदले जाके आप बना दो। जिसको दिया गया वही व्यक्ति इसके लिए क्या है, जिम्मेवारी है। सबको समझ आ गया ना? जिसको ये अधिकार दिया गया, जिसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया, उसी का ये क्या होता है, जिम्मेवारी होता है। कोई एक व्यक्ति अपना जिम्मेवारी को किसी दूसरा व्यक्ति को पर सौंप नहीं सकता है। समझ आ गया? चलिए लिखना स्टार्ट करिए। डिसीजंस, अब देखिएगा इसमें क्विक डिसीजन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने डिपार्टमेंट का स्वामी होता है। हर एक एक्टिविटी अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में सौंपा जाता है। समझ आ गया? अब ईच इंडिविजुअल को पता जाता है कि मेरा राइट क्या है, मेरा ड्यूटी क्या है, इसीलिए इसमें जल्दी डिसीजन ले लिया जाता है। मान लें कि 4 काम है, एक काम इनको, एक काम उनको, एक काम उनको, तो सब आदमी अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। समझ आ गया? इसमें किसी को किसी से पूछताछ करने की जरूरी नहीं है। मान लें कि टॉप अथॉरिटी को डिसीजन लेना है, मान लें कि टॉप अथॉरिटी को डिसीजन लेना है, तो जितना भी ये स्पेशलिस्ट है सबसे अपना सुझाव सुनेगा और उसके बाद फट से क्या कर सकता है, डिसीजन ले लेगा। और जो सुझाव देगा वो खुद में एक एक्सपर्ट होता है। परचेज का अलग एक्सपर्ट है, सेल्स वाला अलग एक्सपर्ट है, प्रोडक्शन मैनेजर वो अपने में एक्सपर्ट है। समझ में आ गया? तो मान लें कि प्रोडक्शन मैनेजर को डिसीजन लेना है तो किसी से पूछेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरा राइट क्या है, मेरा अथॉरिटी क्या है, वो फट से डिसीजन ले लेगा। समझ में आ गया? तो इसमें डिसीजन लेने में टाइम डिले नहीं होता है, इसमें क्विक डिसीजन होता है। समझ आ गया? चलिए लिखना स्टार्ट करिए। कोऑर्डिनेशन। अब देखिए कोऑर्डिनेशन के आप लोग हिंदी तो जान ही रहे, समन्वय। समन्वय मतलब क्या होता है, तालमेल। एक विभाग को दूसरे विभाग के साथ मिलजुल के चलने को ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। एक साथ चलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि सारे एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर व्यक्ति कंट्रोल करता है। सारे व्यक्ति को मॉनिटरिंग कौन करता है, एक व्यक्ति। सारे एक्टिविटी को सेंट्रलाइज इसमें पावर होता है। फीचर्स में लिखवाए हैं, इसमें पावर सेंट्रलाइज होने के कारण इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। सारे एक्टिविटी को एक साथ चलता है। समझ आ गया? इसमें किसी तरह का वर्क का नेग्लिजेंस नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऑर्डर को नेगलेक्ट कर दिया, इसमें ऐसा भावना नहीं होता है। सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर चलता है। चलिए देखिए।